तो जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, खास करके पूरे उन पेंशन धारकों को जो कि समझ सकते हो कि लंबे समय से और बहुत सारे पेंशन धारक जो थे कमेंट्स कर रहे थे। आज उनके लिए ये वीडियो क्लियर हो जाएगी और सभी जीडीएस के अंदर 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के भी अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी होने जा रही है, क्योंकि राजस्थान के जो हाईकोर्ट है उन्होंने पूरा तरह से फाइनल कर दिया है कि जितने भी संविदा पे आप लोग देखे होंगे साथियों, जो संविदा पे बहुत पहले जो कर्मचारी होते थे अब उनको भी यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है। जो भी भारत सरकार का ये जो नियम थे उनको क्लियर पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि जितने भी संविदा पे लगे हुए जो केंद्रीय कर्मचारी है अब उनको पेंशन्स मिलने जा रहा है। यानी कि 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक को बहुत बड़ी जल्द खुशखबरी मिलने जा रही है, क्योंकि राजस्थान के हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है सभी के लिए मेरे भाई। इन्होंने क्लियर कहा है कि कर्मचारियों को देखिए पेंशन्स मिलेगा, लेकिन अब एरियर नहीं मिल सकता है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक बार थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे सकता हूँ। कम संविदा पे लगे कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन्स, लेकिन हाईकोर्ट का ये सबसे बड़ा फैसला है मेरे भाई, यानी कि पेंशन्स मिलेगी, एरियर नहीं। अब देखो ये जोधपुर का मामला है, राजस्थान हाईकोर्ट का जोधपुर बेंच का एक अहम फैसला ने कहा गया कि दशकों से सेवा जो मौज अस्थायी कहकर, ठीक है, किसी कर्मचारी को नियमितकरण के अधिकार से नहीं रोका जा सकता है। मतलब राजस्थान हाईकोर्ट ने कितना अच्छा बात कहा है कि मतलब दशकों से जो मतलब इतने सालों से जो संविदा पे हो मतलब कह के और उसको नियमितीकरण करके उसका जो पेंशन आप लोग नहीं देते थे, ये कहीं ना कहीं ये अधिकार के खिलाफ है। जस्टिस रेखा जो है राजस्थान हाईकोर्ट की अभी जो जस्टिस हैं रेखा बोरोना जी, सिंगल बेंच से भीलवाड़ा के सत्यनारायण शर्मा समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। अब ये देखो कोर्ट ने क्या कहा है, याचिकाकर्ताओं को उनकी शुरुआती नियुक्ति मतलब याचिका जो थे खास करके जो जिन्होंने कोर्ट में अपना दायर पेश किया था पेंशन्स को लेके, उन्होंने क्लियर मतलब याचिकाओं पहले क्या थे कि वो नियमित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी माना जाए। ठीक है, पहले इन्होंने क्लियर कहा कि कोर्ट ने शुरू से ही कह दिया है कि कोर्ट जब याचिका जो करता थे खास करके जब संविदा पे जब लगे थे उन्होंने क्लियर कहा है कि शुरू से ही वो जब चतुर्थ यानी कि ग्रुप डी के श्रेणी के कर्मचारी थे उनको माना जाए और जितने भी पेंशन सहित सभी रिटायरमेंट्स का लाभ दिया जाए। मेरे भाई साफ देख सकते हो क्लियर ने कहा है यहाँ पे। याचिकाकर्ताओं ने विभाग में करीब 40 साल तक सेवा दी थी। मेरे भाई समझ सकते हो जो कोर्ट में जिन्होंने कंप्लेंट्स किए थे खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उन्होंने 40 साल तक सेवाएं दी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया था। ठीक है, याचिकाकर्ता जो सत्यनारायण शर्मा थे जिन्होंने पेंशन्स को लेके हाईकोर्ट में यहाँ पर केस किया था उनका देखो यहाँ पर ज्वाइनिंग मेरे भाई देख सकते हो 5 अगस्त 1981 को पंचायत समिति में गेट कीपर के पद पे, ठीक है, गेट कीपर के पद पे अस्थायी तौर पर नियुक्ति हुए थे। बाद में उन्हें 1992 में चुंगी नाका रक्षक बनाया गया और राज्य में चुंगी खत्म होने पर ऐसे कर्मचारी सरप्लस हो गए। ठीक है, 6 अगस्त 1998 को राज्य सरकार ने आदेश दिया कि आरकटे चुंगी से जुड़े कर्मचारियों को छटनी नहीं की जाएगी। मतलब इनका बीच में मतलब इस प्रकार का ऐसा आ गया था, ये जिस जॉब में थे पंचायत समिति में वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रकार से मतलब कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा सरप्लस हो गई और कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने फिर वहाँ भी कहा कि इन कर्मचारियों की छटनी है। 2007 को एक पत्र जारी कर राजस्थान के आकटे खत्म होने से अधिशेष कर्मचारियों को अन्य पद पर समायोजित करने के लिए लिस्ट भेजा। ठीक है, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने 27 नवंबर 2016 को आदेश दिया। ठीक है, इन्होंने आदेश दे दिया ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने कि 27 नवंबर, ठीक है, उन्होंने कर्मचारियों कहा कि चतुर्थ श्रेणियों को न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, लेकिन याचिकाकर्ताओं का नाम इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, जो भी याचिकाकर्ता थे जो गेट कीपर के पद पे काम कर रहे थे सत्यनारायण शर्मा, ये इनका नाम उसमें था ही नहीं जो चतुर्थ कर्मचारियों के। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने वकील में अपना कोर्ट किया मेरे भाई, कोर्ट के खिलाफ यहाँ पर कोर्ट में जाके अपना यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा कि मैं 40 साल तक सेवा दिया हूँ। कर्मचारी ने यहाँ पर जाके कोर्ट में केस किया राजस्थान के। उसके बाद सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता और सरकारी वकीलों ने कहा कि जो भी याचिकाकर्ता थे उनकी नियुक्ति चौथी श्रेणी की हुई थी। ठीक है, और अस्थायी आधार पर रखा गया था। ठीक है, अब इसीलिए इन्होंने कहा है कि इसीलिए रिटायरमेंट के बाद वह नियमिती का दावा नहीं, इनको जो ओल्ड पेंशन है खास करके इनको मिलेगा। मेरे भाई समझ सकते हो यहाँ पर सरकार ने हमें किस प्रकार से मतलब मेरे भाई अब सोचो ये बंदा अगर ये कोर्ट में नहीं केस किया होता या
हाई कोर्ट्स में नहीं जाता, सुनवाई नहीं हुआ होता, तो आज इस बंदे का पेंशन मिला हुआ होता। आप सोच के देखिए एक बार, इस बार मतलब इस भाई ने 40 साल तक, सत्यनारायण शर्मा जी ने 40 साल तक सेवा दिया भारत सरकार में, और यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जब किए थे। वो जिस जॉब में थे गेट कीपर के पद पे, वो चतुर्थ राज्य पंचायत समिति चतुर्थ कर्मचारी में आता है, लेकिन इनका नाम ही नहीं था उसमें। और कहीं ना कहीं इनको देख सकते हो, इनको बहुत बड़ी जीत मिल गई है हाई कोर्ट के माध्यम से। अब इनको पेंशन मिलने जा रहा है। ठीक है, जीडीएस के लिए भी जल्द कहीं ना कहीं एक ऐसा यूनियन होता तो कहीं ना कहीं जीडीएस का भी जरूर नैया पार लगाता। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना।